Assalamu alaikum. I am Dr. Zubair Ahmed. Welcome all of you in subject of discrete mathematics. Last time in previous lectures we discussed set theory, relations, functions, inverse of the function. Today we are going to learn logic. What is logic? जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये दो आप ग्राफ देख रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस फंक्शन का है और ये क्या है, ये डिस्क्रीट का है। अब कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में फर्क क्या है, ये देखें, ये जो पॉइंट्स हैं ये कंटिन्यूअस पॉइंट है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं है। जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, लाइन मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है, स्कैटर्ड पॉइंट्स है, ये लाइन नहीं बन रही। अब इसका सिंपल अगर एग्जांपल में आपको बताऊं, अगर एग्जांपल से समझाऊं तो ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, जैसे 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए 1 के बाद क्या है, 0 के बाद क्या है, 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब 0 और 1 के बीच में और भी सारे नंबर्स है और भी काफी सारी पॉइंट्स है, मगर ये कहाँ से जा रहा है, 0 से 1 तक बीच वाले नंबर्स को शो नहीं कर रहा। तो ये जो नंबर्स है 0 1 2, ये क्या है, डिस्क्रीट है। जब इनको आप किसी भी ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो हमें स्कैटर्ड पॉइंट्स मिलेंगी। अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर में क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल और इरेशनल की यूनियन होती है। तो 0 और 1 के बीच में क्या, हाफ, वो भी रियल नंबर में होता है। और 0 और हाफ के बीच में 1/4, वो भी रियल नंबर में होता है। रियल नंबर क्या होता है, जो रियल लाइन हमें देखने में आ रही है, ये हर एक पॉइंट ये रियल नंबर को शो करता है। तो ये एग्जांपल है, ये डिस्क्रीट नंबर्स का, और ये क्या है, कंटीन्यूअस का। इससे सिंपल हम एग्जांपल ले लें, डेली लाइफ में जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक में एक ऊपर मीटर लगा होता है। वो मीटर क्या है, वो हमें जो जिस स्पीड से हम बाइक चला रहे होते हैं वो स्पीड को शो कर रहा होता है। और दूसरा, उसके अंदर एक ऑटोमीटर लगा होता है, वो हमें डिस्टेंस कवर्ड, मींस मोटरसाइकिल ने जितना डिस्टेंस कवर किया होता है वो बताता है। अब वो किस में बताता है, वो सिंपल नंबर्स में बताता है, 1 2 3 4 5 6। वो क्या होता है, वो डिस्क्रीट होता है। और ऊपर जो मीटर लिखा होता है, जिस स्पीड से हम बाइक चला रहे होते हैं, वो कंटिन्यूअस होता है, वो हर हर पॉइंट बताता रहता है। ठीक है, तो इट मींस व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये कैलकुलस की तरह नहीं है। अब क्योंकि कैलकुलस ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन दिया था 18th-19th सेंचुरी में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसी तरह से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ने जो रेवोल्यूशन लाया है वो किसमें, कंप्यूटर साइंस में। मींस जितनी भी मैथमेटिक्स है जो हम पढ़ते हैं, कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है, ठीक है, कैलकुलस है, इन सारी मैथ में जो इनका डिस्क्रीट पार्ट है, उन डिस्क्रीट पार्ट को लेकर इन सारी मैथमेटिक्स के डिस्क्रीट पार्ट का से एक सेट बना के उसकी स्टडी को कहते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, लॉजिक है। क्योंकि कोई भी हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला होता है, मैथमेटिकल थ्योरम होता है,
तो उसका हम आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। अब उस आर्ग्यूमेंट को हम कैसे चेक करेंगे, क्या ये सही है या ये गलत है? तो उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लॉजिक यूज करते हैं। लॉजिक के जरिए हम ये प्रूफ करते हैं कि ये हमारा आर्गुमेंट वैलिड है या अनवैलिड है। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरे हमारे पास है सिंपल स्टेटमेंट। What is simple statement? A statement is a declarative sentence. Statement क्या है? ये एक declarative sentence है that is neither true or false, but not both. ठीक है, statement एक declarative sentence है, वो may be true हो या false हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। या तो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा, सही होगा या गलत होगा। दोनों एक साथ सही भी हो गलत भी वो नहीं हो सकते। स्टेटमेंट इज आल्सो रिफर टू एज प्रोपोजिशन। ठीक है, स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। अब जैसे मैं कहूँ 2 + 2 4, ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसको हम क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कहेंगे या प्रोपोजिशन के। ठीक है, अब इसमें क्या है? इट इज संडे टुडे। अब ये क्या? 2 + 2 4 होता है, सबको पता है, ये ट्रू है। इट इज संडे टुडे, अब जरूरी नहीं है कि आज संडे हो, और कोई भी दिन हो सकता है, तो इट मींस ये फॉल्स है। मगर ये भी क्या है? प्रीपोजिशन है या स्टेटमेंट है। क्योंकि स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन के लिए जरूरी क्या है? सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, वो सही हो या गलत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी, जिसको हम स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कहते हैं, वो ट्रुथ टेबल की कोई ना कोई वैल्यू लेती हो। मींस या वो फॉल्स ले या वो ट्रू ले। ये जरूरी है कि या वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो। और अगर उसमें कोई वेरिएबल आएगा स्टेटमेंट में, तो वो प्रीपोजिशन नहीं, वो स्टेटमेंट नहीं होगी। अगर किसी सेंटेंस में वेरिएबल आ जाता है, जैसे मैं लिखूं x ग्रेटर देन 2, ये स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू में पता ही नहीं है। अगर प्रोनाउन आ गया इसमें, तो अगर प्रोनाउन क्लियर नहीं है उस सेंटेंस में, तो वो भी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन नहीं होगी। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको जहन में रखनी है। स्टेटमेंट क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर उसमें वेरिएबल आ गया तो वो क्लियर होना चाहिए। अगर प्रोनाउन आ गया वो भी क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज वो दोनों डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होंगे या प्रोपोजिशन नहीं होंगे। अब देखें, इफ प्रोपोजिशन इज ट्रू वी से दैट इट हैज ट्रुथ वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर स्टेटमेंट सही होगी तो हम कहेंगे इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है? ट्रू है। अगर प्रीपोजिशन फॉल्स होगी तो उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी। मींस इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा ट्रू, एक होगा फॉल्स, एक होगा 0, एक होगा 1। पूरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 0 और 1 पे होता है। The truth value true and false are respectively denote T and F. आप मिसाल कर ले लें, अब ग्रास इज ग्रीन, ये क्या है? प्रोपोजिशन है। ग्रास हमें ग्रीन होती, ट्रू है। 4 + 2 6, ये भी सही है। 2 + 4 7। अब 2 + 4 7, ये भी क्या? प्रोपोजिशन है, मगर वो क्या है? फॉल्स प्रोपोजिशन है। क्योंकि प्रोपोजिशन फॉल्स होगी या ट्रू होगी। देयर आर 4 फिंगर इन अ हैंड, ये भी क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ये प्रोपोजिशन है। और ये इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। अब देखें, क्लोज द डोर, ये प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। x इज ग्रेटर देन 2, ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों? x की वैल्यू में पता ही नहीं है, क्योंकि x एक वेरिएबल है। मे बी उसकी वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। हाँ, अगर x की वैल्यू हम डिफाइन कर दें कि x = 3, फिर लिखे x इज ग्रेटर देन 2, फिर सही होगा। अब यहाँ पे क्या है? ही इज वेरी रिच, ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों?
क्योंकि रिच जो हमारे पास यहाँ प्रोनाउन है वो डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर हम लिखें बिल गेट्स इज रिच, फिर ये क्या हो जाएगा, ये प्रोपोजिशन हो जाएगी। अदरवाइज मैंने आपको क्या कहा, अगर वेरिएबल होगा जो डिफाइन नहीं होगा वो भी प्रोपोजिशन नहीं होगी, अगर कोई प्रोनाउन होगा वो भी प्रोपोजिशन नहीं होगी, और अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है वो भी प्रोपोजिशन नहीं होगी। ठीक है, अब इसके रूल देखें कि इफ सेंटेंस इज preceded by the other sentence that make the pronoun or variable reference clear, then sentence statement। अगर वेरिएबल जहाँ, जैसे ये वेरिएबल यहाँ पे आया x, या यहाँ पे प्रोनाउन आया रिच, अगर ये पहले एक स्ट्रिंग में डिफाइन किया जाए, अगर ये क्लियर किया जाए, फिर इसको लिखा जाए, तो ये सेम सेंटेंस क्या हो जाएंगे, प्रोपोजिशन हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखें x इज 1, x की वैल्यू क्या है, 1 है, बता दी। अब लिख रहे हैं x इज ग्रेटर देन 2। अब x इज ग्रेटर देन 2 क्या है, ये प्रोपोजिशन है, क्योंकि ये प्रोपोजिशन क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है 1 है, और 1 ग्रेटर देन 2 से नहीं होता, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिल गेट्स इन अमेरिकन। अब हमें डिफाइन कर दिया कि क्या बिल गेट्स इन अमेरिकन, ही इज वेरी रिच। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बिल गेट्स की कर रहे हैं, जिसको हमने डिफाइन कर दिया। अब ये क्या हो गया सेंटेंस, ये प्रोपोजिशन हो गई, और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो गई। ठीक है, प्रोपोजिशन क्या है, एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। उस डिक्लेयर सेंटेंस चाहे गलत हो चाहे सही हो, तो उसको हम प्रोपोजिशन कहेंगे। मगर इसमें दो चीजों का ख्याल करना है, इसमें वेरिएबल यूज ना हो और प्रोनाउन क्लियर हो, और वेरिएबल भी हो तो अगर वो क्लियर हो तो फिर वो सेंटेंस भी प्रोपोजिशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, अंडर स्टेटमेंट। अब देखें, हम प्रैक्टिस करें कि x प्लस 2 इज पॉजिटिव, x प्लस 2 इज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, x प्लस 2, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसके लिए ये स्टेटमेंट नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है। और मे आई कम इन, अब मे आई कम इन क्या है, ये इंट्रोगेट, ये यहाँ पे ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये क्या परमिशन मांग रहा है, मे आई कम इन, दिस इज नॉट स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट के लिए क्या होना चाहिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, डिक्लेरेटिव नहीं है। अब लॉजिक इज इंटरेस्टिंग, अब लॉजिक क्या है, इंटरेस्टिंग है, ये स्टेटमेंट है। इट इज हॉट टुडे, ये स्टेटमेंट है। -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये क्या है, -1 ग्रेटर 0 नहीं होता, मगर ये इसकी फॉल्स वैल्यू, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, मगर स्टेटमेंट है। अब x प्लस वाई, यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और वेरिएबल्स हो तो वो डिफाइन। ठीक है, आई होप आपको समझ में बात आई होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स। अब सिंपल स्टेटमेंट कुड बी यूज टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। जो सिंपल स्टेटमेंट है उनको जो हम मिला के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, वो किससे बनाते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ। अब एग्जांपल देखें, 3 + 2 = 5 एंड लाहौर इज अ सिटी इन पाकिस्तान। अब इसमें कनेक्टर कौन सा, एंड है। एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट ये, या प्रोपोजिशन ये, एक ये, एक है 3 + 2 = 5 एंड लाहौर इज अ सिटी इन पाकिस्तान। दूसरा देखें, द ग्रास इज अ ग्रीन और इट इज हॉट टुडे। इसमें कनेक्टर कौन सा है, और है। दो सेंटेंस, दो स्टेटमेंट को मिला रहा है, एक कह रहा है ग्रास ग्रीन है, और दूसरा इट इज हॉट है। थर्ड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू मी। इसमें क्या है, नॉट, ये कनेक्टर। इट मींस इसमें कौन से कनेक्टर, एंड और नॉट और कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, लॉजिकल कनेक्ट कौन से, तीन है, एक एंड और नॉट। इसका काम क्या है, दो स्टेटमेंट को मिलाना या दो प्रोपोजिशन को आपस में मिलाना। ठीक है, अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन।
क्योंकि हम पूरा इतना बड़ा सेंटेंस बार बार लिखें, उससे बेहतर है कि हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें। स्टेटमेंट्स are symbolically represented by the letters such as P, Q or example Islamabad is capital of Pakistan। अब लिखा Islamabad is capital of Pakistan, इसको हम P से रिप्रेजेंट कर दें। 7 is divisible by 3, इसको Q से कर दें। तो अब जहां पे भी इस्लामाबाद इज कैपिटल आएगा हम P लिखेंगे, 17 इज डिविजिबल बाय 3 हम Q लिखेंगे। तो हमें क्या है कि ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, अब कनेक्टिव्स में देखें, एक होता है नेगेशन। नेगेशन का मीनिंग होती है नॉट, और उसको सिंबल किससे लिखते हैं, इस सिंबल से लिखते हैं और उसको कहते हैं टिल्डा। ठीक है, नेगेशन मींस नॉट, ये एक कनेक्टिव है जो ऊपर हमने नॉट ये पढ़ा था, और उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, टिल्डा से। दूसरा होता है कंजक्शन, जिसको हम कहते हैं एंड, और उसको किस सिंबल से लिखते हैं, हेड से लिखते हैं। तीसरा होता है डिसकंजक्शन, जिसको हम कहते हैं आर, और उसको क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कैप से, और उसको वेल कहते हैं। चौथा होता है कंडीशनल। कंडीशनल मींस जहां पे लिखा होता है इफ एंड देन, इफ दिस इज ट्रू देन दिस आल्सो ट्रू। मींस कह रहा है कि अगर ये चीज सही होगी तो दूसरी चीज भी सही होगी, ये चीज गलत होगी तो दूसरी चीज भी गलत होगी, जिसको हम कंडीशनल को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है बाय कंडीशनल, जिसको हम लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ। मींस बाय कंडीशनल मींस दोनों तरफ से सही हो, अगर एक सही होगा तो दूसरा सही होगा, अगर दूसरा सही होगा तो पहला भी सही होगा। और कंडीशनल में क्या है, सिर्फ एक सही होगा तो दूसरा सही होगा, तो दूसरा सही होगा तो फर्स्ट होगा, ये जरूरी नहीं है इस कंडीशनल में। बाय कंडीशनल मींस दोनों तरफ से सही हो, एक सही हो तो दूसरा सही हो, दूसरा हो तो सही हो, उसको हम डबल करें। ठीक है, अब कनेक्टिव्स कौन थे, नेगेशन, कंजक्शन, डिसकंजक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। ठीक है, तीन टाइप्स के कनेक्टिव्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल के इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसको हमने P से रिप्रेजेंट किया, Q 17 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, P एंड Q, इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड ये क्या है, ये हमारे पास जो कैप थी, जिसको हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे हेट लिखा था। हेट का मतलब क्या है, जहां पे भी हेट होगा उसका मतलब क्या है, एंड है। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारे पास कंजक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या है, P हेट Q, अब हेट का मतलब क्या है, एंड। अब P हमने किसको रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। फिर हेट की जगह पे क्या लिखेंगे, एंड 17 इज डिविजिबल बाय 3। अगर P ये क्या है, वेल Q, इसका मतलब क्या है, और ये क्या है, डिसकंजक्शन है, इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और 17 इज डिविजिबल बाय 3। ये क्या है, नॉट। ठीक है, ये क्या है, नेगेशन है। अब नेगेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज ट्रू है तो वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, जो फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। अब P हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अगर ये वेल लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और सिंपली इस्लामाबाद इज नॉट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या था, नेगेशन, और ये क्या था हमारे पास, डिसकंजक्शन, और ये क्या था, कंजक्शन। ठीक है, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल्स। अब इंग्लिश से सिंबल में हम कैसे करें, अब लेट P क्या है, इट्स हॉट, Q क्या है, इट्स सनी। अब देखें, इट इज नॉट हॉट, अगर इसको सिंबल में करें तो नॉट हॉट मींस नेगेशन P। इट इज हॉट एंड सनी, हॉट का मतलब क्या है, P, एंड मींस हेट एंड Q। फिर क्या, इट इज हॉट और सनी, तो क्या होगा, P और Q, P और Q। इट इज नॉट हॉट बट सनी, क्या है, इट इज नॉट हॉट मींस नॉट P, नेगेशन P, हेट Q। इट इज नाइदर हॉट नॉट सनी मींस दोनों में है कि नॉट हॉट और नॉट सनी, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेशन P,
नेगेशन एंड हेट नेगेशन। अब क्या है, ये इंग्लिश में से इस सिंपली के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे